बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। अब इससे आगे देखते हैं गजाधर अपनी कविता प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? गजाधर कहता है, ऊपर देखिए, गजाधर कहता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यानी कहता है, हे यमराज सहोदर। यहाँ पर वैद्य को यमराज का सहोदर यानी सगा भाई कहा गया है। और फिर कहा गया है, आपको नमस्कार। हे यमराज के सगे भाई वैद्य यानी डॉक्टर, आपको मेरा नमस्कार। फिर कहता है, यमः तु प्राणान हरति। यमराज तो, यहाँ फोटो में देखिए यमराज बैठे हुए हैं। कहता है यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च हरति। लेकिन जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे प्राण के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर इस कविता में कमेंट किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे उसी श्लोक को। कह रहा है, कह यमराज सहोदर अस्ति। कहता है, कह यमराज सहोदर अस्ति। कौन यमराज का सहोदर है? तो आंसर दिया हुआ है, वैद्य राजा यमराज सहोदर अस्ति। वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, उसको यहाँ पर यमराज का सहोदर यानी यमराज का सगा भाई कहा गया है। फिर यमः किम करोति। यमराज क्या करता है? तो यमः प्राणान हरति। यमराज जो है वह लोगों के प्राण हरता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु होने के बाद यमराज हमारा प्राण हर के लेके जाता है भगवान के पास। वैद्य किम किम हरति। और डॉक्टर जो है क्या क्या हरता है? तो वैद्य प्राणान धनानि च हरति। वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, यहाँ फोटो में देखिए, वे प्राण के साथ साथ हमारे धन को यानी हमारे पैसे को भी हर लेते हैं। अब इस श्लोक में, यहाँ पर इस कविता में कवि जो है कहता है, वैद्य से परिहासम करोति। यहाँ इस कविता में कवि वैद्य का मजाक उड़ा रहा है, डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा है। अतः वैद्यम यमराज सहोदर इति वदति। इसलिए यहाँ पर वैद्य को, डॉक्टर को यमराज का सहोदर इसलिए कहा गया है। आगे देखिए, कहता है, यमः मृत्यु देवता अस्ति। यमराज जो है वो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। वैद्य तादृशः वा। अब कहता है, डॉक्टर भी वैसा ही है क्या? कहता है, इतोपि अग्रे अस्ति। डॉक्टर को इससे भी आगे माना गया है। कदाचित वैद्यस्य चिकित्सा कारणतः रोगी मरणम प्राप्नोति। कहता है, कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर का इलाज करने से कोई रोगी मर जाता है, कोई पेशेंट मर जाता है। तथापि वैद्य धनम तो अवश्यम स्वीकरोति। लेकिन तब भी डॉक्टर जो है वह पैसा तो जरूर लेता है, रोगी भले ही मर जाए। तस्मात् उक्तम वैद्य प्राणान हरति धनम अपि हरति। इसीलिए इस पोयम में यह कमेंट किया गया है कि वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वे प्राण भी हरते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। इसलिए उसको यमराज का सगा भाई और यमराज से भी बढ़कर बताया गया है। सर्वे उच्चै हसन्ति। अब ऐसी पोयम सुन करके सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतका। अब दूसरे पोएट आते हैं, दूसरे कवि आते हैं। वे क्या कहते हैं? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला। कहता है, वैद्य तो बहुत सारी जगह देखा है, लेकिन मेरे तरह कुशल वैद्य, मेरे तरह एक्सपर्ट जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण करने में, जनसंख्या को कंट्रोल करने में मेरे तरह का कुशल वैद्य नहीं है, मेरी तरह का अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। फिर कहता है, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। मेरा भी यह काव्य, मेरी भी यह कविता
आप सभी लोग सुनिए, कालांतक नाम का पोएट कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, कालांतकः एकः वैद्यः अस्ति। कालांतक एक वैद्य है, सः स्वस्य प्रशंसां करोति, वह एक्चुअली अपनी प्रशंसा करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि के सर्वत्र संति, कौन हर जगह है? तो वैद्याः सर्वत्र संति, वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, वे हर जगह है। कालांतकः वैद्यानां विषये किं वदति, कालांतक वैद्यों के विषय में, डॉक्टर के विषय में क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं कि नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, वे कहते हैं मेरी तरह से जनसंख्या निवारण करने में, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने में और कोई कुशल नहीं है। राइट साइड में देखिए, कहता है अहम निपुणः वैद्य अस्मि, मैं बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, एक्सपर्ट वैद्य हूँ। अहम अधिक जनान मारयामि, और वह कहता है मैं अधिक से अधिक लोगों को मार सकता हूँ। अन्य वैद्याः मत्सदृशाः न सन्ति, अन्य जो वैद्य हैं, अन्य जो डॉक्टर हैं, वे मेरी तरह नहीं हैं। ते नहीं निपुणाः, वे मेरी तरह निपुण, मेरी तरह कुशल नहीं हैं। इस तरह से वो अपनी कविता प्रस्तुत करता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है? कहता है ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। नीचे देखिए अर्थ, भो वैद्या तु प्रत्येकस्मिन् स्थाने सन्ति। वह कहता है अरे वैद्य तो हर जगह है, डॉक्टर तो हर जगह हैं, परंतु ते सर्वे जनसंख्या निवारणे मया सदृशा न सन्ति। कहता है लेकिन वे सभी जनसंख्या को कंट्रोल करने में, जनसंख्या को निवारण करने में मेरी तरह के कुशल नहीं हैं, मेरी तरह एक्सपर्ट नहीं हैं। अहम तो तस्मिन् निपुणः अस्मि, मैं तो उस क्षेत्र में निपुण हूँ, मैं तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ। अहम तो जनान मारयामि, कहता मैं तो लोगों को मारता हूँ। जनसंख्या न्यूनी करोमि, और जनसंख्या को, पॉपुलेशन को मैं कम करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। तेषां सर्वेषां एतादृशं सामर्थ्यम नास्ति, बाकी सभी लोगों में मेरी तरह इस तरह के का सामर्थ्य नहीं है कि वह जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। अतः अधुना भवन्तः मम अपि काव्यम शृण्वन्तु, इसीलिए अभी आप लोग मेरी भी यह कविता सुनिए। और आगे क्या कहता है वह? कहता है देखिए, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। इसका क्या अर्थ है देखते हैं। देखिए राइट साइड में एक चिता जल रही है और वहाँ एक डॉक्टर भी है। ये नीचे उसका अन्वय दिया गया है कि प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयम् आगतः, न अहं गतः न मे भ्राता गतः तर्हि कस्य इदं हस्तलाघवम्। आगे एक्सप्लेन किया जाएगा इसको। देखिए क्या कहता है, विस्मयमागतः, विस्मयमागतः का अर्थ दिया गया है आश्चर्यचकित हो गया। विस्मयमागतः का मतलब आश्चर्यचकित हो गया। ना हम का मतलब ना अहम, मैं नहीं। कस्य इदम, कस्य इदम, किसका है यह किसका है? वैद्य यानी चिकित्सक। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है नीचे, काम दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयमागतः। आंसर दिया है प्रज्वलिताम चिताम, किसको देख करके वैद्य जो है आश्चर्यचकित हो गया? तो कहता प्रज्वलिताम चिताम, यानी सब संस्कार अग्नि, मरने के बाद जो हम लोग जलाते हैं, उस जलाने की प्रक्रिया को देख करके एक वैद्य क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? तो यहाँ दिया है अर्थ विस्मयम, यानी आश्चर्यम, सरप्राइज।
अब देखिए यहाँ अर्थ क्लियर किया गया है। वैद्यः ग्रामम आगच्छति, एक वैद्य गांव आता है। तत्र सह चिताम पश्यति, वहाँ पर वह एक चिता को मरने के बाद जो हम लोग जलाते हैं, चिता को जलते हुए देखता है। चिता प्रज्वलिता अस्ति, चिता जल रही थी। सह चिंतयति, अब वह सोचता है कस्यचित् मरणम अभवत्, किसी का मरण हुआ है, कोई मरा है। अब वह सोचता है मरणस्य कारणम किम, मरने का कारण क्या है। अहम न गतः, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं गया था। न वा मम भ्राता अपि गतः, और न ही मेरा भाई गया था। तथापि कस्यचित् मरणम अभवत्, और फिर भी किसी की मृत्यु हो गई। अतः कस्य चातुर्यम एतत्, इसीलिए किसकी चतुरता है यहाँ, किसकी चालाकी है यहाँ, ऐसा हुआ डॉक्टर कहता है। यानी यहाँ भी हास्य छिपा हुआ है, हंसी छिपी हुई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुंदिला, अब एक अगला पोएट आता है जिसका नाम है तुंदिल। उसके बड़े से पेट हैं। अब वह क्या कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। अब वह जैसे ही एंटर करता है नाटक में, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए अंदर आता है। फिर कहता है तुंदिलो हम भो, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, जीवने धारयताम च। कहता है मैं तुंदिल हूँ, मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता आप लोग सुनिए। और जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में इसको धारण कीजिए। उसकी कविता का नाम क्या है, कहता परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। कहता है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, यानी दूसरे का अन्न प्राप्त करने पर, यदि हमें जैसे कोई हमें इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है, तो इस तरह दूसरे का खाना मिलने पर, दूसरे का अन्न प्राप्त होने पर, कहता है माँ शरीरे दयाम करो, अपनी शरीर के ऊपर दया नहीं करना चाहिए। फिर कहता है परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में मुफ्त का खाना या दूसरे का द्वारा खाना खिलाया जाना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही असंभव है। शरीरानी पुनः पुनः, कहता है यह शरीर तो बार बार मिलता रहेगा, शरीर तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जब हमें मुफ्त का खाना खाने को मिले या कोई हमें इनवाइट करे, तो हमें अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें जी भर के खाना खाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में इस तरह मुफ्त का खाना, दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला खाना मिलना बड़ा दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, यह शरीर तो फिर भी मिल सकता है। अब नीचे देखिए एक्सप्लेन किया जाएगा। तुंदिलः कथम वदति, कहता है तुंदिल कैसे बोलता है। तुंदिलः तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तेन वदति, वह जो तुंदिल है वह क्या करता है, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है। तुंदम यानी उदरम, बेली, तुंदस्य ऊपरी ऑन द एनलार्ज्ड बेली, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। हस्तम आवर्तेन यानी हाथ फेरते हुए बोलता है। सह तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तेन किम वदति, अब कहता वह अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए क्या बोलता है, कहता तुंदिलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। कहता मैं तुंदिल हूँ, मेरी भी यह कविता सुनिए आप लोग और अपने जीवन में उसको धारण कीजिए। किम श्रूयताम, क्या सुनना चाहिए, काव्यम श्रूयताम यानी कविता को सुनना चाहिए। जीवने किम धार्यताम, जीवन में क्या धारण करना चाहिए, तो जीवने काव्यम धार्यताम, जीवन में इस काव्य को यानी इस कविता को धारण करना चाहिए। फिर आगे है, देखिए यह जो श्लोक है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम करो, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है।
तो कहता है दुर्बुद्धि यानी मूर्ख, दुर्बुद्धे यानी संबोधन में है, परान्नम यानी अन्येषाम अन्नम, अदर्स फूड, प्राप्य यानी प्राप्तिम कृत्वा, माँ यानी मत। अब होता क्या है, यहाँ जो तुंदिल है वह क्या है, नीचे देखिए, तुंदिला भोजन प्रिय अस्ति, वह भोजन प्रिय है, सह केवलम भोजन विषय चिंतयति, और वह केवल खाने के विषय में, भोजन के विषय में सोचता है, आरोग्य विषय न चिंतयति, वह अपने आरोग्य के विषय में, अपने स्वास्थ्य के विषय में नहीं सोचता है। आगे देखते हैं, वह कहता हे मूर्ख, यदा अन्येषाम अन्नम प्राप्नोति, कहता हे मूर्खों, जब हमें दूसरे के द्वारा खाना मिले, तदा शरीरस्य आरोग्य विषय चिंता माँ करो तो उस समय हमें शरीर के स्वास्थ्य के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अस्मिन् लोके अन्येषाम भोजनम कष्टेन लभ्यते, इस संसार में दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला खाना बहुत ही कम मिलता है। शरीरम तो बारम प्राप्तुम शक्नुमः, कहता यह शरीर तो हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात औषधम स्वीकृत समीकर्तुम शक्यम, यानी दवाई खा करके, औषध खा करके भी हम लोग अपने शरीर को सही कर सकते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और उसकी इस बात को सुन करके सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं।